अब दुश्मन की औरत कभी रीजा करती है? अरे वो तो तुम्हारा नाश चाहे इन लोगों। राजा योगी अग्नि पानी और बेस्या बंदर पर नारी है। भैया बड़ी होशियारी में रही और धोखेदारी की यारी है। लला देव की नंदन राजा योगी अग्नि पानी और वैश्या बंदर पर नारी है। वैश्या पर नारी है। वैश्या बंदर पर नारी है। वैश्या बंदर पर नारी। और मेरे बेटा बड़ी होशियारी में रहियो और धोखेदारी की यारी है। या बड़ी होशियारी में रहियो धोखेदारी की यारी है। भैया बड़ी होशियारी में रहियो धोखेदारी की। ए भैया लफंगा ज्वारी चोर व्यभिचारी और चरित्रहीन नारी के पास मत जाइए। यार दगाबाज हो नारी पे लिहाज हो और संत नशाबाज सुपात मत करिए। बाज होए नारी पे लिहाज। भैया लफंगा ज्वारी चोर व्यभिचारी और चरित्रहीन नारी के पास मत जाइए। यार दगाबाज हो नारी पे लिहाज हो और संत नशाबाज सुबात मत करिए। झगड़ा की बारात और लफंगन की जमात ओले की बरसात में पांव मत धरिए। क्यों? और लिखा कोड़ी की काया बादल की छाया और सपने की माया विश्वास मत करिए। ए भैया प्रीति करे तो करे मर्द से पर नारी से प्रीति करे ना। एक गुलरिया क्षेत्र के लोगों अरे प्रीति करे तो करे मर्द से पर नारी से प्रीति करे ना। पर नारी अपनी नाई हो रे बिनियाई मौती मरे ना। नारी अपनी नाई हो रे बिनियाई मौती मरे ना। पर नारी अपनी नाई हो रे बिनियाई मौती। ए भैया एक बात याद रखना, पराई औरतों को चाहने वालों सावधान रहना। अपनी औरत काली हो गोरी हो छोटी हो चाहे जैसी हो अपनी पत्नी को हृदय की देवी मानो। साथियों याद रखना याद नहर समय पर नहीं आवे। अरे तो घर की नाली ही अच्छी और ब्यूटीफुल पद चलन नार से काली काली ही अच्छी। ब्यूटीफुल पद चलन नार से काली काली ही अच्छी। ब्यूटीफुल पद चलन नार से काली काली। मजा नहीं दगाबाज तेरी यारी में चाहे कितने उन्हें की करो। भैया मजा नहीं दगाबाज तेरी यारी में चाहे कितनी ने की करो। मजा नहीं दगाबाज तेरी यारी में चाहे कितनी ने की करो। मजा नहीं दगाबाज तेरी यारी में
जाने घोड़ा में हेड़ लगाई राज दरबार में आया कौन? राजा नहुस। बाने माताओं कागज कलम को लिया, खत लिखा, मेरे हृदय की देवी इंद्राणी सची, जब मैंने तुम्हें अड्डा पे खड़ा हुआ देखा तो हमारा दिल तुम्हारे ऊपर कुर्बान हो गया। हमारी इच्छा है कि तुम हमारे साथ पलंग पर सहवास करो, और अगर नहीं करोगी तो हम तुम्हें और तुम्हारे पति को उठवा करके जेल में डलवा देंगे। ये धमकी लिख दी। इंद्राणी सची के पास जब खत पहुंचो समझ गई कि नहुस महाराज को कफन की जरूरत है। समझ गई कि इनकी खोपड़ी में जुआ रहेंगी, रहो इनके मौत के दिन किनारे आने लगे। बन कागज कलम को लिया, देखो औरत ने कितना सुंदर शब्द में जवाब दिया। कहने लगी, आदर के योग्य महाराज, जब मैंने तुम्हें घोड़ा पे सवार होकर के जाता हुआ देखा, जो हालत तुम्हारी हो गई वही हालत तो हमारी है। काश अगर हमारे पास अगर पंख अगर होते तो हम तुम्हारे पास उड़ के आए जाते महाराज, लेकिन हम तुम्हारे लिए हैं तो तैयार, लेकिन शर्तें हैं दो। जिस पलंग पे हम तुम लोग लेटेंगे उस पलंग को ब्राह्मण लोग बिनेंगे, उस पलंग को ब्राह्मण गांठें, और जिस पालकी में बैठ के आइयो बा में नौकर ना लगाइए, महात्मन को लगाएंगे। ए भैया, जैसे ही खत पहुंचो, जैसे ही खत पहुंचो, बाने तुरंत ब्राह्मणों को आदेश दिया, पलंग गांठो। हाय हाय, ब्राह्मण लोग पलंग बिनने लगे। पलंग बिन के तैयार हो गया माता जी, पलंग भिजवा दिया गया। अब बाने बूढ़े बूढ़े महात्मन को बुलाओ, बनाए बूढ़े रहे, कई पालकी में लगाओ। भैया ब्राह्मण महात्मन ने पालकी में कंधा ले लो, बैठ गया, चलने लगा। और जब पालकी चली, एक बात बता मैं और माताओं, कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होई। बहनाओ, ए भैया गुलरिया क्षेत्र गांव के लोगों, कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होई, और कामी अंधो रात दिन बुद्धि गई सबको। कौआ को रात में दिखाई नहीं देता, दिन में उल्लू अंधा हो जाता है। और लेकिन कामी इंसान फिर उसे दिन और रात कुछ दिखाई नहीं देता है। सियार के जब मरने के दिन आते हैं तो जंगल छोड़ के गांव के मकानों के पीछे आ जाता है। क्यों? कि ताकि कुत्ता उसे नोच नोच के खा ले। और चींटी के मरने के दिन आते तो पंख निकल आते। और कामी इंसान के माताओं जो मरने के दिन आते तो माता जी पराई बहन बेटियां उनके पीछे भागने लगता है, पराई बहन बेटियों को तकने लगता है, दिन और रात फिर अंधा हो जाता है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम बिच्छू के है टंक में और मुख में बसत भुजंग। बिच्छू के टंक में जहर और सर्प के मुख में, अरे बिच्छू के है टंक में और मुख में बसत भुजंग। और नाहर के नाखून में नारी के सवंग, नाहर के नाखून में नारी के सवंग, नाहर के नाखून में नारी के सवंग। शेर के पंजे में जहर, औरत के हर एक अंग में जहर बताया है। ताई से तो कई कहने वालों ने कहा
10 डग सांड, 20 डग कुत्ता और 100 डग नार, 80 डग इन लोगों से इतना दूर रहे वो चाहिए। बहनाओ भैया बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया। या दुनिया में भैया बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया। पंचो बाप बड़ो नहीं भैया, सबसे बड़ो रुपैया। भैया बाप बड़ो ना भैया, सबसे पालकी चली। अब महात्मा लोग जो रहे बेचारे भाजत जाए।